छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लगातार हो रही मुठभेड़ों से जवानों के हौसले बुलंद हैं। खूनी नक्सलियों को ढेर करने वाले जवानों का जोश हाई है। वो नाच रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सैनिकों के जंगलों में लगे कैंपों में उनके बीच जाकर खुशियां बांट रहे हैं और उनको इनाम में बाइक दे रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर हमारी इस खास रिपोर्ट में। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने क्या खोया क्या पाया, इसकी बात होती रहेगी। लेकिन इतिहास और वर्तमान के अंतर को समझना हो तो ये दो तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर देती हैं। पहली तस्वीर कुछ साल पुरानी है, जिसमें महिला नक्सली नाच रही है, जश्न मना रही है और जवानों की शहादत पर लाल आतंक का परचम लहरा रही है। लेकिन अब समय ने करवट बदली और इसका सबूत है ये तस्वीरें, जहां हमारे डीआरजी के जवान विजय का उत्सव मना रहे हैं और बता रहे हैं नक्सलियों के खात्मे का समय अब चंद दिनों का मेहमान है। उत्सव होना भी चाहिए, जश्न मनना भी चाहिए। आखिरकार नक्सल संगठन का महासचिव बसव राजू मारा गया है। जब नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर को मारकर जवान वापस लौटे तो लगा कि होली और दिवाली एक साथ आ गई। जवान जैसे ही वापस आए तो रंग गुलाल के साथ उनका स्वागत किया गया। जवानों की आरती उतारी गई और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर जवान झूम उठे तो लगा कि नारायणपुर की लाल रक्त से लिपटी हवा में नक्सलवाद के अंत का सुकून बहने लगा है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा नारायणपुर के बासिल कैंप पहुंचे। जवानों को उपहार में बाइक दी और हरी झंडी दिखाकर जवानों को रवाना किया। सीएम ने कहा कि जवान इस सम्मान और इन उपहारों के हकदार हैं, क्योंकि इस अबूझमाड़ की पहेली को सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जवानों को कितनी मुश्किलें आई होंगी, मुठभेड़ के दिन क्या क्या हुआ, जवानों से ही सुन लीजिए। जो टेरेन था वो काफी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और माड़ जो रीजन आता है उसका सबसे टॉप का जो उसका प्रोफाइल है वो बहुत ऊपर नीचे अप डाउन्स और घाटियां नदियां इस टाइप की हैं। बहुत तकलीफ के साथ उसमें चढ़ना उतरना ऐसा हो पाता है। वेपन्स हमारे फोर्सेस के द्वारा बरामद किए गए हैं। ये हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन हुआ है। इसमें बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है और जो माओवाद का महासचिव पोलित ब्यूरो का जो सदस्य बसव राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ये नक्सलवाद पर एक बहुत बड़ा झटका है। नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गई है। नारायणपुर जाने से पहले सीएम रायपुर के माना में थे। सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान सोलंकी मेहुल को अंतिम विदाई दी। सोलंकी मेहुल ने बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने शहीद जवान के शव को कंधा देकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीद जवान के पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम गुजरात के भावनगर भेज दिया गया। बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। आज 23 मई है। आज से लगभग 12 साल पहले 25 मई 2013 को नक्सलियों ने सुकमा की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था। लगभग 200 नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की मौत हुई। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा पर इन नक्सलियों ने 100 से ज्यादा गोलियां ताकी। उनके शव के ऊपर तांडव किया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिला नक्सलियों ने उनके शव के साथ जो किया वो बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज इन नक्सलियों की मौत पर जवान जश्न मना रहे हैं
और लिख रहे हैं विजय गाथा की एक अमर कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कई इलाकों में समानांतर जनताना सरकारें चलती थीं, जहां घने जंगलों के बीच के गांवों में अदालतें लगाकर मौत की सजा दी जाती थी और इन इलाकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। मगर अब छत्तीसगढ़ में बदलाव आया है। दूर दूर तक सड़कें और रास्ते पहुंचे हैं, जिनकी मदद से सुरक्षा बल जंगलों में जा रहे हैं, नक्सलियों के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और अब नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवान की मौत की खबरें नहीं आती हैं। निश्चित ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है।